अगर करोड़ों रुपए उड़ाने की, स्वाहा कर देने की आप में जान नहीं है, अगर इतनी आप में हिम्मत नहीं है, तो आप टाइटैनिक का मलबा देखने नहीं जा सकते। और अब तो एक और कंडीशन इसके साथ जुड़ गई है, जान जाने की। अगर आपके मन में जान जाने का जरा सा भी डर है, तो भी आप टाइटैनिक का मलबा देखने नहीं जा सकते, क्योंकि 18 जून को जो 5 लोग पनडुब्बी से टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे, उनकी जान नहीं बची। वो 5 के 5 लोग मारे गए। अंदर क्या हुआ क्या नहीं पता, ये चला कि पनडुब्बी में जबरदस्त विस्फोट हुआ और इन 5 की जान चली गई। जब टाइटैनिक वाला हादसा हुआ था, 100 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 111 साल बीत चुके हैं। उसके बाद भी आज भी लोग टाइटैनिक का मलबा देखने की इच्छा रखते हैं। मन में यही इच्छा लिए तो गए थे पाकिस्तान के अरबपति शहजादा दाऊद अपने बेटे के साथ में 3 और लोग थे जो टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। लेकिन उनको कहाँ आभास रहा होगा कि टाइटैनिक का मलबा देखना उनके जीवन का आखिरी सपना रह जाएगा, क्योंकि सपना देखा, पूरा करने भी जा रहे थे, लेकिन लग नहीं रहा कि पूरा हुआ, क्योंकि 8 घंटे के आने जाने के सफर में मात्र 2 घंटे में ही पनडुब्बी का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया। अब देखते हैं इस हादसे के बाद भी लोग टाइटैनिक का मलबा देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं या नहीं। जबकि अमेरिका में वॉशिंगटन हेडक्वार्टर वाली ओशन गेट कंपनी है जो लोगों को टाइटन पनडुब्बी में बैठाकर टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए लेकर जाती है। इस कंपनी की स्थापना साल 2009 में अमेरिकी एडवेंचर और पूर्व निवेशक बैंकर स्टॉकटन रश द्वारा की गई थी। ओशन गेट अभियानों का उद्देश्य टाइटैनिक के मलबे का पता लगाना है। तो अभियान का हिस्सा बनने के लिए टाइटैनिक का मलबा देखने जाने के लिए आपको अच्छी खासी रकम भी तो खर्च करनी पड़ती है। जी, एक टिकट की कीमत 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक पहुंचती है। एक टिकट की कीमत 2 से 2.5 करोड़ रुपए। अटलांटिक महासागर में डूबने वाले टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए ओशन गेट एक्सपेडिशंस नाम की एक कंपनी पनडुब्बी में यात्रा करने वाले गेस्ट से एक टिकट के लिए करीब 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर वसूल करती है। भारतीय करेंसी में ये रकम करीब 2 करोड़ 4 लाख 88,800 रुपए के आसपास होती है। 8 घंटे की यात्रा के लिए इतने रुपए लिए जाते हैं, और तो और जहां से यात्रा शुरू की जाती है वहां तक पहुंचने की लागत भी इस कीमत में शामिल नहीं है। सेंट जॉन्स न्यूफाउंडलैंड से आने जाने के लिए परिवहन इस कीमत में शामिल नहीं है। सोचिए, इन 5 लोगों ने इतनी बड़ी रकम भी अदा की, लेकिन तब भी जान नहीं बचाई जा सकी। और तो और 18 जून को पनडुब्बी डूबी है और 22 जून को पता चला है कि पनडुब्बी में विस्फोट हुआ है और किसी को बचाया नहीं जा सका है। इस 4 दिन के सर्च अभियान में जो राशि खर्च हो गई है, इसकी कीमत सुन के आपके होश फाख्ता हो सकते हैं। सर्च अभियान में कितने रुपए स्वाहा? इस अमेरिकी कंपनी ओशन गेट का सालाना रेवेन्यू रिपोर्ट के मुताबिक लगभग $9.9 मिलियन है। वहीं टाइटन पनडुब्बी के बीते दिनों लापता होने के बाद इसकी सर्चिंग में जो भी अब तक मोटा पैसा खर्च हो चुका है, वो $6.5 मिलियन का है। तो ये कोई सस्ता खेल नहीं है, और जब 5 लोगों की जान चली गई तो फिर जान से ज्यादा कीमती और हो भी क्या सकता है। तो ये ना तो सस्ता खेल है और ना ही ऐसा खेल है जिसे खेल जाने का हर किसी में दम हो। इस हादसे के बाद तो लोग और ज्यादा सचेत हो जाएंगे और शायद टाइटैनिक का मलबा देखने से कतराएंगे ही। टाइटैनिक की बात करें, 14 अप्रैल 1912 को डूबा था टाइटैनिक। हम सभी ने टाइटैनिक जहाज का नाम खूब सुना है। अपने दौर के सबसे बड़े और पॉपुलर जहाज टाइटैनिक की लंबाई करीब 269.1 मीटर और चौड़ाई 28 मीटर के आसपास थी। 14 अप्रैल 1912 को रात के वक्त टाइटैनिक बर्फ के पहाड़ से टकराकर ओशन में डूब गया था, जिसके मलबे को 1985 में ढूंढा गया था। टाइटैनिक का मलबा कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से लगभग 370 मील दक्षिण में 12,500 फीट की गहराई पर है। इसी मलबे को देखने के लिए एक अभियान के तहत ये 5 लोग करोड़ों रुपए खर्च कर जा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि यात्रा उनके जीवन की आखिरी यात्रा बन जाएगी और उसके बाद कभी भी किसी और यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। वैसे इतनी मोटी रकम खर्च करके अपने जीवन से खिलवाड़ करने का, इस तरह से टाइटैनिक का मलबा देखने जाने के लिए अपनी जान को ही दांव पर लगा देने के फैसले को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं।